हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। टैंक दिखाई जाती है जो मिस्टर शिंग के साथ बाहर डिनर पर आई होती है, तो मिस्टर शिंग के कोट को साफ करने के लिए वहाँ से टॉवल लेने के लिए चली जाती है। पर जैसे वो टॉवल लेने के लिए जा रही होती है तो मिस्टर शिंग उसे जाते हुए देख रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ से अपनी एक्स वाइफ को भी आते हुए देख रहे होते हैं। उसे जैसे आते हुए देखता है तो कुछ ना कुछ खाने का नाटक करने लगता है, पर वो तो इसे देखकर इसके पास ही आकर खड़ी हो जाती है। कहने लगती है कि कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम भी यहाँ पर और मैं भी यहाँ पर। मिस्टर शिंग तो कुछ बोलता नहीं, वो खुद ही बोली जा रही होती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तो उसे बताती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड है, जिस पर वो कहता है कि वही हस्बैंड है ना तुम्हारा जो हर टाइम बस अपने काम पर रहता था। इसी तरह की लगा कर बातें कर रहे होते हैं कि ये तो कभी मेरे साथ इस तरह बाहर नहीं खाने के लिए आया था। पर इतने में पीछे से उनकी बातें सुनते हुए टैंग आ जाती है और कहने लगती है कि साथ कोई अच्छा इंसान हो तो इंसान बाहर आ ही जाता है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम कौन। तो वो बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने हस्बैंड के सारे पैसे खा जाती थी। वो कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। टैंग जो उसका कोट साफ कर रही होती है तो कहने लगती है कि ये नहीं साफ हो रहा, हम न्यू ले लेंगे, इसको फेंक देंगे और तुम चूज करके लेना, आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड भी तो चूज की है ना। इस तरह उसे बातें सुनाकर और भी चलाकर भेज देती है कि तुम्हारे कपड़े भी फेक हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस्टर शिन कहने लगते हैं कि थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कहने लगती है कि थैंक्स क्या तुम ऐसे ही कहोगे, जिस पर मिस्टर शिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस ले लिया है, पर वो तो इस ड्रेस को फेंकने नहीं दे रहा था। तो वो उससे पूछता है कि ड्रेस कहाँ पर, जिस पर वो बताती है कि घर पर है, आज रात मेरे घर पर चलो ना। अब मिस्टर शिन की शक्ल को देखकर वह कहने लगती कि मजाक करी थी, चलो खाते हैं। घर पर शैन दिखाया जाता है जो शामू के पास खड़ा होता है। शामू से कहने लगता है कि कल जो मेरे रूम में, इतना ही कहता है तो शामू कहने लगती है कि मैं सोई हुई थी, जिस पर वो कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम 3 मंथ्स बाद यहाँ से चली जाओगी, क्या वो सच है। तो वो कहती है कि हाँ, क्यों, मैंने जाना नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और शैन भी स्टारलाइट के पास आ जाता है। स्टारलाइट पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ। तो वह कहने लगता है कि शामू कह रही थी कि वो 3 मंथ्स बाद चली जाएगी, पर मैं नहीं चाहता कि वो इस घर से जाए। तो स्टारलाइट कहने लगता है कि भाई आप एक बात सच सच बताएंगे कि आपको दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट होना अच्छा नहीं लगता, ये आपका डिसऑर्डर था, पर आपने तो सिस्टर को किस किया ना, क्योंकि। तो शैन इस बात को मान लेता है कि मुझे शामू से प्यार हो गया है और उसे पूछने लगता है कि मैं उसको इस घर में कैसे रोकूं। तो स्टारलाइट कहता है कि उसके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसके बाद वो यहाँ से जा ही ना पाए, या तो आप 3 महीनों में उसको अपने प्यार में ले आए। शैन कहता है कि प्यार कोई आसान चीज तो नहीं है ना ही मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ कि उसको मैं पसंद आ जाऊंगा। स्टारलाइट कहता है कि ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ही कर ले उसके साथ। पर शैन उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाह रहा था, तो उसे चार्जिंग का कहकर वहाँ से चला जाता है। शामू दिखाई जाती है जो कंपनी में आती है, तो सभी उसको कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट बच गया। इतने में वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है जो कहने लगती है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को बचाया, तो इसलिए वो जो भी पहले हुआ तो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इस बात पर शामू खुश हो जाती है और सभी ट्रीट का कह रहे होते, तो शामू कहती है कि हाँ, ट्रीट मेरी तरफ से। पर डायरेक्टर कहती है कि आज सबको ट्रीट पर मैं लेकर जाऊंगी, पर शामू ने कहते हैं कि नहीं, गलती मेरी थी तो ट्रीट भी मैं ही दूंगी। शैन दिखाया जाता है जिसका दिल कर रहा होता है कि वो शामू को कोई ना कोई मैसेज करे, पर उसको स्टारलाइट की बातें याद आ जाती हैं कि तुमने सख्त रहना है और वैसे पहले वाले बन जाओ जो किसी को बुलाता नहीं था और केयर भी करता था और ज्यादा चुप रहता था। अब यही बात सोचकर वो मैसेज नहीं करता, बल्कि उसे शामू की ही कॉल आ जाती है। शामू की कॉल को देखने के बाद, स्टारलाइट की बातों को सोचने के बाद वो शामू की कॉल को भी कट कर देता है। इतने में उसके ऑफिस में मिस्टर शिन आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि क्या मैं कल की ऑफ ले सकता हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम नहीं कल की ऑफ ले सकते, जिसको तुमसे मिलना है वो यहाँ पर आ जाए। जिस पर मिस्टर शिन कहने लगता है कि क्या मैं गर्लफ्रेंड को यहाँ कंपनी में बुलाऊं, अच्छा लगता है क्या। अब ये सुनकर तो शैन चुप हो जाता है। कहने लगता है कि गर्लफ्रेंड वो भी तुम्हारी शामू बन चुकी है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शैन कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो उस रात तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान क्या हुआ था। तो वो शैन को सब कुछ बता देता है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। अब ये बात सुनकर शैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात थी, तो ठीक है, मैंने तुम्हें कल का ऑफ दिया। इधर शामू सब क्लिक्स के साथ दिखाई जाते हो डायरेक्टर के साथ काफी अच्छे से अपनी जीत को सेलिब्रेट वगैरह कर रहे होते हैं, जिसमें शामू तो ड्रिंक नहीं कर रही होती क्योंकि उसे फीवर था। और इनके साथ वाले रूम में ही शैन भी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर इन सब का शोर आ रहा होता है, पर शैन को पता नहीं होता कि साथ वाले रूम में शामू है। अब शैन अपने क्लाइंट से मिलता है और क्लाइंट उसका बताने लगता है कि आपके बारे में मुझे मिस्टर चेन यून ने बताया था। अब ये नाम सुनकर वो कहने लगते हैं कि चेन यून, ये आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि वो कह रहा था कि वो आपका फ्रेंड है। तो मिस्टर चेन कहने लगता है कि वो असल में ये बात है कि मैं ज्यादा टाइम से उससे मिला नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है, आप जिसके थ्रू आए हम दोनों ही दोस्त हैं। इतने में स्टारलाइट को पता लग जाता है कि साथ वाले रूम में मिस शामू है और वो ये बात शैन को भी बताता है। कहने लगता है कि अगर वो वर्क के काम से यहाँ पर आई है और अगर उन्होंने ड्रिंक कर ली तो उनके लिए अच्छा नहीं है, अभी तो उनकी तबीयत ठीक हुई थी। अब क्लाइंट जो बैठा था वो समझ आता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर देखो, मैं यहीं पर इनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो शैन वहाँ से शामू वाले रूम में जाने लगता है। वो तो दूसरी तरफ शामू दिखाई जाती है जिसके पास डायरेक्टर आती है और कहने लगती है कि तुमने इतना अच्छा काम किया और मैंने तुम पर गलत
बातें बोली, इसलिए हम दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। अब शामू जिसने ड्रिंक नहीं करनी थी वो चुप करके खड़ी हो जाती है और डायरेक्टर कहने लगती कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा? तो वो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले शामू की हेल्प करने के लिए एक कुली खड़ा हो जाता है कि मैं शामू की जगह पर ड्रिंक कर लेता हूँ क्योंकि उसे फीवर है, पर डायरेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करने देती। और फिर शामू की दूसरी फ्रेंड्स कहने लगती है कि हम इसकी जगह पर ड्रिंक कर लेते हैं, पर डायरेक्टर तो इस बात के लिए भी नहीं मान रही होती। अब ये सब देखकर शामू ड्रिंक करने जा रही होती है तो तभी वहाँ पर शन आकर उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और कहने लगता है कि शामू की तारीफ करने के लिए थैंक्स और मैं इसकी जगह पर पी लेता हूँ। ये कहकर वो पूरा ग्लास पी लेता है और साथ ही साथ डायरेक्टर को कहता है कि मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। उसको एक यूएसबी देकर शामू को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसकी फ्रेंड्स तो उसके लिए इतना खुश हो रही होती है कि कितना स्पोर्टिव बॉयफ्रेंड है। शामू से पूछ रही होती है कि तुमने डायरेक्टर को क्या यूएसबी दी है। शन कुछ भी नहीं बोल रहा होता बल्कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रंक हो रहा होता है, इसलिए वो शामू को पकड़कर साइड पे दीवार के साथ लगा लेता और बताने लगता है कि उस यूएसबी में तुम्हारी डायरेक्टर के काले करतूत हैं जिससे तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस भेजा था, उन सब चीजों का एविडेंस है। शामू कहती कि तुम्हें कैसे इस बात का पता? तो शैन तो क्योंकि कहते कहते उसके क्लोज आ रहा होता है तो शामू को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उसके कंधे पर ही गिर जाता है जो काफी भारी होता है। इतने में वहाँ पर स्टारलाइट आ जाता है और अपने भाई को वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगता है। घर पर पहुँचने के बाद शैन को बेड पर छोड़ने के बाद कहने लगता है कि क्लाइंट अभी भी उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो मुझे अभी वहीं पर वापस जाना होगा। तो शामू उससे पूछने लगती कि कब तक वापस आओगे, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊंगा। और शामू कहती कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कैसे लेकर जाऊंगी। पर स्टारलाइट तो वहाँ से चला जाता है। शामू भी अपनी शैन के साथ स्ट्रगल को स्टार्ट कर देती है और पहले उसके शूज उतारती है और फिर उसका कोट उतारती है और फाइनली उसने शैन को उसकी सही जगह पर लिटा दिया था। तभी शैन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसको शामू नहीं बल्कि स्टारलाइट लगता है, इसलिए वो स्टारलाइट से पूछने लगता है कि शामू कहाँ पर है, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, वो अभी तक घर पर वापस नहीं आई ना। स्टारलाइट उसे कह रहा होता है कि वो घर पर वापस आ गई, मतलब शामू से कह रही होती है और कहती है कि बिल्कुल वो तुम्हारे सामने, पर इस बात को शैन नहीं मान रहा होता बल्कि उठकर जाने लगता है, जिस पर शामू उसको वापस से लिटा देती है और इसी में गलती से दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। और स्टारलाइट दिखा जाता है जो कार में होता है वो धनिका को बुलाता है और धनिका उसे कहने लगती है कि तुम कार में क्यों बैठो, घर पर क्यों नहीं जा रहे? क्या वो इसलिए क्योंकि शैन ने ज्यादा ड्रिंक की हुई है? तो वो कहता है कि हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि शामू और शैन दोनों एक साथ रहें, उनके दरमियान जो भी है वो सब ठीक हो जाए और तुम्हें भी मैंने इसलिए बुलाया ताकि तुम वहाँ पर उनके सामने ना आ जाना, उनमें जो भी हो तुमने उनके पास नहीं जाना। तो धनिका पूछने लगती है कि ऐसा क्यों? तो स्टारलाइट कहता है कि मैं तो ग्रैंडपा की बातों पर चलना चाह रहा हूँ कि शामू और शैन को एक साथ करना चाहता हूँ। तो धनिका भी इस बात पर मान जाती है और यहाँ शैन जो बार बार शामू को बता रहा होता है कि तुम्हारी डायरेक्टर ही तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस लेकर आई थी। शामू कहती कि तुमने ये बात मुझे पहले भी बता दी और फिर वो वहाँ से जब जाने लगती है तो शैन उसको दोबारा से पकड़ लेता है। शामू को इतना गुस्सा आ रहा होता है, उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है पर नहीं छुड़वा पाती और लास्ट में उसके साथ ही उसे सोना पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर दिखाई जाती है जो मास्क वाले के पास वही वाली यूएसबी लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि उसे सब कुछ पता लग चुका है। तो वो कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहने लगती है कि मतलब मैं कैंडी कंपनी में नहीं रहूंगी बल्कि उसके किसी भी ग्रुप की कंपनी में नहीं जा पाऊंगी। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम खुद रिजाइन दे दो, इससे पहले उन्हें तुम्हारा पता लगे। और शामू दिखाई जाती है जो शैन के साथ सोई होती है तो स्टारलाइट भी उनका डोर नॉक करने के लिए आ जाता है। शैन जब देखता है कि शामू उसके पास सोई हुई है तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। तो शामू कहने लगती है कि तुम क्यों डर गए, बल्कि तुम नहीं मेरा हाथ नहीं छोड़ा जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ा। इतने में स्टारलाइट भी अंदर आ जाता है। स्टारलाइट को देखकर शामू पहले उठकर खड़ी हो जाती है और फिर स्टारलाइट जब बताता है कि खाना तैयार है तो शैन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। शामू भी कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। इन दोनों को ऐसे जाते देखकर स्टारलाइट भी स्माइल करता है। तीनों जब साथ में खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो शामू गलती से लिन का वॉइस मैसेज चला देती है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम्हें भी अपना प्रॉमिस याद है ना। इस बात पर शैन उसे देख रहा होता है तो वो शैन को बताने लगती है कि लिन से मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर में उसको मेरी कोई हेल्प की जरूरत हुई तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। तो वो कहने लगता है कि अच्छा उसको क्या हेल्प चाहिए, जिस पर लिन का मैसेज आया होता है कि तुम मेरे साथ आज बाइक घूमने के लिए चलोगी। और ये बात शामू भी शैन को बता देती है और कहने लगती है कि अब मैंने जब प्रॉमिस किया तो मुझे करना ही होगा ना। तो शैन भी उसे कह देता है कि ठीक है जाओ, तुमने जहाँ पर उसके साथ जाना है। शामू भी तो खुश होकर चली जाती है, शैन उसे देख रहा होता है और फिर शामू बैग लेकर उसको बाय बाय कहकर चली जाती है। शैन इतना गुस्सा कर रहा होता है कि ये कितने आराम से उसके साथ बाहर चली गई। तो स्टारलाइट कहता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्यों नहीं उसके साथ चले जाते। तो वह कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे पहले जैसा होना है जो बिल्कुल चुप रहे, तो मैं नहीं जाऊंगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।